हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रमुख जांच एजेंसियां कौन कौन है, वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका गठन कब हुआ था। तो ये जितनी भी जानकारियाँ मिलेगी उस सारी आपको करंट में मिलेगी, यानी कि जो प्रेजेंट में है वो मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में रॉक के मुख्यालय कहाँ है। तो जो रॉक के जो मुख्यालय है वो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। दोस्तों, ज़्यादातर जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में ही है, क्योंकि राजधानी में ज़्यादातर मुख्यालय ही रहता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वह 21 सितंबर 1968 को हुआ था। इसका जो वर्तमान में सचिव है उनका नाम है सामंत गोयल। इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधानमंत्री को होता है, जो कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रॉ का जो फुल फॉर्म होता है वह है रिसर्च एनालिसिस विंग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो सीबीआई के अध्यक्ष है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो जो सीबीआई का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1963 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली भारत में है। इसका जो क्षेत्राधिकार है यानी कि भारत सरकार का है। इस पे जो भी क्रिया या कुछ भी काम उम करेगा वो भारत सरकार के लिए करेगा। सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो एनआईए के अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनकर गुप्ता। एनआईए के जो गठन हुआ था वह 2009 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह भी नई दिल्ली भारत में है। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे भारत सरकार का है। एनआईए के जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, वर्तमान में एनसीबी के अध्यक्ष कौन है। तो जो अभी एनसीबी के अध्यक्ष है उनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी का जो स्थापना हुआ था यानी कि गठन हुआ था वह 17 मार्च 1986 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली भारत में है। इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्री यानी कि जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री है वो है अमित शाह जी। इसका जो फुल फॉर्म होता है एनसीबी का वो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। कहीं पे आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो कहीं पे आपको इसका स्थापना कब हुआ था वो पूछ सकता है, और कहीं पे इसका अध्यक्ष कौन है ये पूछ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन है, वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो आईबी के अध्यक्ष है उनका नाम है तपन डेका। आईबी का जो गठन हुआ था वह 1887 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली भारत में है। इसकी जो जिम्मेदारी होता है वह भी गृह मंत्री के द्वारा होता है, यानी कि इस पे जो कुछ भी करेगा तो इसका जो जिम्मेदार है वह गृह मंत्री होगा, जो कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आईबी का जो फुल फॉर्म होता है वह है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन है, वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो ईडी के अध्यक्ष है उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, जो कि प्रेजेंट में ईडी के अध्यक्ष हैं। इसका जो गठन हुआ था वह 1 मई 1956 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली भारत में ही है। जो कि दोस्तों हम बोले थे जितना भी संगठन है उस सब का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में ही है। ईडी का जो फुल फॉर्म होता है वह है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका जो जिम्मेदारी होता है वह निर्मला सीतारमण जी यानी कि वित्त मंत्रालय को इसका जिम्मेदारी होता है। ये जो काम करता है या कहीं पे रेड मारना है, कहीं पे यानी कि कोई स्मगलिंग ये सब हो रहा है वहाँ पे इसका काम रहता है, वहाँ पे जाके इसको पकड़ना, सरकार को बताना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में एनटीआरओ के अध्यक्ष कौन है। तो अभी जो एनटीआरओ के अध्यक्ष है उनका नाम है अनिल धस्माना। एनटीआरओ का जो गठन हुआ था वह 2004 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसमें जो टोटल कर्मचारी काम करते हैं वह लगभग 1080 काम कर रहे हैं, लगभग में है। इसमें जाने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वह ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है एनटीआरओ का वह होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि दोस्तों यह जो टेक्निकल पे कोई भी आतंकवादी संगठन है जो कि कोई मैसेज भेजता है जिसको कोडिंग या डिकोडिंग करने का काम इनका होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन है वर्तमान में DIA के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो DIA के अध्यक्ष हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा। DIA का जो गठन हुआ था वो 2002 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो रक्षा मंत्री को होता है, जो कि प्रेजेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। यह तीनों सेनाओं के लिए काम करता है। इसमें दोस्तों थल सेना भी आ जाएगा, जल सेना भी आ जाएगा और वायुसेना भी आ जाएगा। ये जो ऐसा सेना है यानी कि जो अध्यक्ष यानी कि बात करें, इसको ऐसा सेना है जो तीनों जगह काम कर सकता है। इसको फिक्स नहीं है कि ये एक ही जगह काम करेगा, इसको कहीं पे भी उतारा जा सकता है। DIA का जो फुल फॉर्म होता है वह है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन है वर्तमान में DRI के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो DRI के अध्यक्ष हैं उनका नाम है MK सिंह RIRS। इसका जो गठन हुआ था वो 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। इसका जो जिम्मेदारी होता है वह निर्मला सीतारमण जी यानी कि जो वित्त मंत्री का जिम्मेदारी होता है। इस जो काम करता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, यानी कि जो टैक्स छुपाते हैं, जो भी बिना टैक्स यानी कि जो ऑफलाइन काम करता है, जो टैक्स नहीं देना चाहता है उसके लिए काम करता है, उसको पता लगाते हैं और सरकार को बताता है। DRI का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसमें दोस्तों जो इसका जो अध्यक्ष बनते हैं वो IRAS भी होते हैं, वही इसका अध्यक्ष बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है वर्तमान में FIUIND के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है उनका नाम है पंकज कुमार मिश्रा, जो कि IRS ही है। इसका जो गठन हुआ था वह नवंबर 18, 2004 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली भारत में है। इसका जो जिम्मेदारी होता है वह भी वित्त मंत्रालय का होता है। ये भी निर्मला सीतारमण जी है अभी जो भारत के वित्त मंत्री है। ये जो काम करता है वह CBDT, CBIC, RBI और सेबी के लिए काम करता है। FIU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये दोस्तों ये सारी जानकारी था, ये जो प्रमुख जो एजेंसियाँ है उसके प्रेजेंट में कौन क्या है ये सारी था, ये बता दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।